अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट में जो बहरान चल रहा है ये कब ख़त्म होगा। ये कभी ख़त्म होगा भी या ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी में जो हमारी इन्वेस्टमेंट इस वक्त फंस गई है, हम नहीं निकल पा रहे, तो अब हमारे पास रास्ता क्या है। दूसरा ये हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर थोड़े से पैसे रह गए हैं, दूसरा कोई काम हमें आता भी नहीं है, तो हमारे पास अभी भी इस गिरी हुई मार्केट में कहीं कोई इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट लेने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन क्यों हुई है, तो जैसे मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी की मार्केट के अप डाउन को समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये चंद इंडिकेटर्स हैं जो आप अपने पास नोट डाउन कर लें और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट्स से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी डीलर्स के आगे जाने की ज़रूरत है। सारे डीलर्स जो हैं वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, वो गिरी हुई मार्केट में भी अपना अच्छा कमा लेते हैं, बल्कि बहुत अच्छा कमा लेते हैं, क्योंकि उसको जो प्रोजेक्ट ओनर होता है, सोसाइटी का जो इंतज़ामिया होती है, वो उसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है, क्योंकि उनकी चीज़ें नहीं बिक रही होती, वो आपके गले डाल देता है। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट के ट्रेंड्स को समझने के लिए। तो ये इंडिकेटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है डॉलर का रेट। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट की मार्केट में, लेकिन चूंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, डॉलर का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है या अगर बीच में कहीं से थोड़ा नीचे भी आ जाता है, तो अगेन स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बाहर के इन्वेस्टर है वो बहुत डरता है कि मैंने अगर $1,00,000 इन्वेस्ट किए तो वो ये ना हो कि साल बाद अगर प्रॉपर्टी की प्राइस डबल भी हो गई तो मेरे $1,00,000 1,00,000 ही रहेंगे, हो सकता है कि इससे भी कम हो जाएं। तो इसीलिए मैं वेट करता हूं, मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करता। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमारे जो लोकल अवाम है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी जॉब करके भी टैक्स दे के भी अपना घर ख़रीद सके। तो यहाँ पे सिस्टम मुतवाज़ी गैर मुतवाज़ी किस्म का सिस्टम है। यहाँ पे अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और वो टैक्स ₹1 भी नहीं देता। लेकिन जब अगर हम आम मिडिल क्लास की बात करें तो वो बंदा नौकरी भी करता है, टैक्स भी देता है, लेकिन अपना घर नहीं ख़रीद सकता। यानी अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रॉपर्टी की मार्केट को अफेक्ट करता है, वो है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हमेशा प्रॉपर्टी मार्केट डाउन होगी, क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट, फलाना अकाउंट, बाहर वाले लोग, यहाँ जिसके पास भी थोड़े से पैसे होंगे वो डरेगा कि मेरे पैसे इधर ना उड़ जाएं, उधर ना उड़ जाएं प्रॉपर्टी में, तो वो बैंक में रख लेता है और अच्छा प्रॉफिट वहाँ से लेता है। आजकल 17% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग है चाहे दूसरी, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, वो तरजीह देते हैं कि अपने पैसे को वो बैंक में पार्क करें। इवन तो दूसरा, इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं वो 17% छोड़ें, वो तकरीबन 20 से 21% भी वो प्रॉफिट दे रहे हैं। कुछ उनके फंड्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं उन पे। तो अगर आपने इस इंडिकेटर को समझना है तो इसमें आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर 8% इंटरेस्ट रेट उससे नीचे आएगा तो जो इन्वेस्टर होगा वो बैंक में पैसे नहीं रखेगा, वो समझेगा कि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलना, तो क्यों ना मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लूँ। लेकिन वो 8% कब होता है? अभी इस वक्त जो 17% है और इसका रुझान ऊपर को है। तो नॉर्मली हर 2 मंथ बाद स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी रिव्यू होती है और करंटली इसका रुख तो ऊपर को ही है। तो अगर इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट हर 2 महीने बाद जो पॉलिसी रिव्यू होती है उसमें 2% नीचे भी आता रहे तो 8% से नीचे आने तक इसको तकरीबन 1.5 साल लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 साल 1.5 साल में प्रॉपर्टी की मार्केट ठीक होने वाली नहीं है। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट पे आपने नज़र रखनी है।
कहाँ नज़र रखनी है, 8%, 17%, 20%, इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा, आप डिसीजन कर सकेंगे कि आपने कब इन्वेस्ट करना है और कब आपने नहीं करना। तो दोस्तों, तीसरा जो इंडिकेटर है प्रॉपर्टी की मार्केट को असेस करने का, वो है इकोनॉमी। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है। लोग डरते हैं कि यहाँ पे मैंने अगर इन्वेस्ट किया और यहाँ पे जो मेरा, अगर मैंने अपना पैसा फंसा लिया तो ये ना हो कि कल को पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, डॉलर 500 का हो जाए, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इससे बेहतर है कि मैं अपना पैसा कहीं डॉलर्स में करके रखूँ, मैं कोई सोना ले लूँ, मैं कहीं बाहर कोई मुर्गेज पे कोई चीज़ ले लूँ, या मैं जाऊँ मैं इसको कुछ और करूँ रदर देन कि पाकिस्तान में इसको मैं इन्वेस्ट करूँ प्रॉपर्टी में। तो ये सारा कुछ देखते हुए इन्वेस्टर कहता है कि फ़िलहाल नो इन्वेस्टमेंट अनटिल थिंग्स गेट स्टेबल। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टर कंफ्यूज रहता है कि मैं इन हालात में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होती तो उस वक्त तक कारोबार सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि दूसरे बिजनेसेस भी डिस्टर्ब रहते हैं। पांचवा जो इंडिकेटर है, जो फैक्टर है, वो ये है कि टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो डीलर का होता है कि मैं बायर को एंगेज करूं, मैं सेलर को एंगेज करूं और इनकी मैं डील कराऊं। उनकी जब डील होगी तो मेरा पैसा भी कुछ निकलेगा, उनकी बाइंग सेलिंग भी होगी, पैसा भी घूमेगा, कुछ बायर कमाएगा, कुछ सेलर कमाएगा, कुछ मैं कमाऊंगा। लेकिन इन तीनों से गवर्नमेंट ने टैक्सेस की मद में वो सारे पैसे ले लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप 5 मरले का प्लॉट भी ट्रांसफ़र कराएं तो उसका तकरीबन 7 लाख रुपए का ख़र्चा है। तो 7 लाख रुपए जब गवर्नमेंट टैक्स ही ले लेगी तो आप मुझे बताएं कि इसमें बायर क्या कमाएगा, सेलर क्या कमाएगा और एजेंट क्या कमाएगा। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी मार्केट के डाउनफॉल की सारी रीज़न्स तो आपको समझ आ गई होंगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टी की मार्केट के ट्रेंड्स को कैसे लेके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है। तो दोस्तों, अब आते हैं कि अगर हम फंस गए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फंस गई है, तो हम इससे अब कैसे निकलें, हमारे पास क्या रास्ता है। जैसे ये प्रॉपर्टी का डाउनफॉल शुरू होने लगा था तो मैंने एक प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश के टाइटल से एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी की मार्केट की क्या हालत होने वाली है, किस तरफ जा रही है, तो आप फ़ौरन इसमें से निकल जाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें। क्यों ना आपको अगर कुछ लॉस भी बुक करना पड़े तो अपना लॉस कर लें, लेकिन आप फ़ौरन निकल आएँ। आप बेशक इस्लामिक फ़ंड्स में पैसे रख लें या आप कुछ और ले लें। बहुत से लोगों ने मुझ पे तनकीद की थी कि मैं कौन से सूद और इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज वो बातें सच हो रही हैं। लेकिन अगर आपने वो मेरी बात नहीं समझी थी और अभी आप फंस गए हैं तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई भी मार्केट में बायर नहीं है, सब सेलर ही सेलर हैं और मार्केट तकरीबन 30 से 35-40% नीचे आ गई है। चाहे वो DHA है, चाहे वो बैरिया टाउन है, चाहे वो कुछ और सोसाइटीज़ हैं, छोटी मोटी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, हर किसी ने यही बिज़नेस शुरू किया था। तो हर जगह जो है वो प्रॉपर्टी नीचे आई है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें और बेहतर टाइम का इंतज़ार करें, क्योंकि अगर आपने अभी लॉस बुक कर भी लिया तो आप क्या करेंगे पैसे रख के। तो इस वजह से आपको अभी वेट करना चाहिए थोड़ा सा। तो आपके पास जो रास्ता है, अभी आपके पास एक ही रास्ता है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। कम से कम इतना वेट कर लें कि ये जो अभी बजट अनाउंस होगा जून में, इसमें जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस की छूट दी जाए, ताकि लोग खुश हों और लोग हमें वोट दें। अभी आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और इसको आप कैसे यूटिलाइज़ करें। तो दोस्तों, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि किसी भी इस्लामिक फ़ंड में कुछ यूनिट्स आप ख़रीद लें, जिसमें आपको तकरीबन 21% तक प्रॉफिट मिलेगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है 18 हो सकता है ये 23 हो जाए, कम ऊपर नीचे, क्योंकि ये यूनिट्स हैं, ये म्यूचुअल फंड्स टाइप चीज़ है, ये बैंक्स देते हैं
ये कोई फ़िक्स रेट नहीं है तो उसमें, लेकिन जहाँ भी आपने इन्वेस्ट करना है उसमें आप ये देख लीजिएगा कि ये 100% सिक्योर है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है तो आप किसी सिटी सेंटर में, किसी शहरी इलाके में, कहीं ऐसी जगह कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ताकि अगर उसमें कम से कम आपको, अगर रेट ऊपर नीचे होते हैं, जो भी होता है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, किराए काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, उसमें आपको एक अच्छा हैंडसम रेंट आपको मिलता रहेगा और आपकी जो जगह है वो भी सिक्योर होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट अप हो या डाउन हो, शहरी इलाकों में जो डिमांड होती है, जो शॉप्स होती हैं, जो कमर्शियल होती हैं, उनकी एक अपनी वैल्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ती है। मार्केट डाउन अप से उसका कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स एरिया में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू बैक। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।